प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में थे। हजारों करोड़ रुपए के परियोजनाओं की सौगात दी है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इसी बीच एक पोस्टर जो है वो काफी चर्चा में है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर लेकर पहुंचे हैं और इस पे लिखा है, कई होंगे बेनकाब, सबका होगा हिसाब। इस पर प्रधानमंत्री मोदी, इसके अलावा अमित शाह की तस्वीरें, साथ ही साथ सीधे सीधे निशाना साधा जा रहा है 26/11 के मास्टरमाइंड तहफ्फुर राणा पर। हम बात करेंगे उन कार्यकर्ताओं से, क्या कहना चाह रहे हैं, किसका हिसाब होगा। ये जो 26/11 बंबई हमला हुआ था ताज पर, जो उस समय आतंकवादी निर्दोष 200 लगभग लोगों को मार करके अपनी बहादुरी साबित कर रहे थे, और उस हमले का मास्टरमाइंड ये तहफ्फुर राणा, पाकिस्तान आर्मी का डॉक्टर, जो कि अमेरिका में छुप करके बैठा था और इतने सालों से दूसरी सरकारें उसको लाने में सफल नहीं हो रही थी। उस समय कसाब को बिरयानी खिलाई जा रही थी। आज का भारत वो है माननीय मोदी जी का कि जो कोई छेड़ेगा भारत को उसको छोड़ता नहीं है, चाहे आप 7 पाताल के अंदर छुपे होंगे। ये ला करके माननीय मोदी जी ने ये संदेश दिया है कि हमारे ऊपर जो हमला करेगा हम उसको अंजाम तक पहुंचाने का काम करेंगे। हम माननीय मोदी जी से इस सभा स्थल से मांग करते हैं कि इसके ऊपर ट्रायल चला करके इसको फांसी की सजा दी जाए, ताकि उन निर्दोष आत्माओं को जो 200 हमले में मारे गए थे उनको शांति मिले। उनका कोई अपराध नहीं था, कोई अपने बच्चे के साथ होटल में खाना खाने आया था, कोई बीच पर घूमने आया था, कोई कहीं अपने काम से जा रहा था, और उनका निर्दोष लोगों को मारा गया था। और इसके आने से ये भी पता चलेगा कि भारत की आस्तीन में कितने सांप छुपे हुए थे, जो ये साल 2 साल यहाँ रहता था, यहाँ ऑपरेट करता था। कोई न कोई लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट के बिना ऐसा हमला नहीं हो सकता है। तो उन चेहरों का भी बेनकाब होना जरूरी है, इसलिए सबका होगा हिसाब, कई होंगे बेनकाब। तो इसका क्या मतलब है? पुरानी सरकारें आतंकवादियों को बैठा कर देश में बिरयानी खिलाती थी। बिल्कुल कसा, आप ही अखबार समाचार चैनलों ने हमें बताया, हम तो जेल के अंदर उससे मिलने नहीं गए, लेकिन समाचार चैनल और वो बिरयानी की मांग कर रहा है कसाब। आप सब देखते थे चैनलों में। एक सरकार वो भी थी कि लाइव टेलीकास्ट हमारे कमांडो का करा देती थी कि रेस्क्यू करने जा रहे हैं, छत पर उतर रहा है, वहाँ से आतंकवादी अपने मोबाइल में बैठकर देख लेता था कि छत पर कमांडो आ गए, अलर्ट हो जाता था। और आज एक सरकार है कि चुपचाप निरंतर भारतवर्ष के लिए काम करती है, और जो उस हमले का जिम्मेदार है उसको गले से पकड़ करके खींच के लगता है कम समय में फांसी होनी चाहिए, क्या लगता है? बिल्कुल, इसको फास्ट ट्रायल, फास्ट से फास्ट, बल्कि इसके लिए जो अतिरिक्त व्यवस्था हो सके कर करके इसको इसके अंजाम तक। सामर्थ्य किसमें था? आप लोग कह रहे हैं सिर्फ सामर्थ्य प्रधानमंत्री मोदी में था और किसी में नहीं सामर्थ्य था। सामर्थ्य तो प्रधानमंत्री मोदी में ही है। सामर्थ्य ये था कि हमने चाहे सर्जिकल स्ट्राइक, चाहे जमीन के रास्ते स्ट्राइक करके, म्यांमार में स्ट्राइक करके आतंकवादियों को बताने का काम किया था कि हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। पहले की सरकार डोजियर खेलती थी, सिर्फ अपना एक प्रतिबंध लगा करके उन चीजों पर चुप बैठ जाती थी। लेकर बीजेपी कार्यकर्ता पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी के जनसभा स्थल पर, और सीधे सीधे कहना है कि अब कई होंगे बेनकाब, सबका होगा हिसाब। यानी तहफ्फुर राणा को बहुत बड़ी सजा मिलने जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।